प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.5 के हम लोगों ने कितने सवाल कर लिए हैं? 12। अब देखते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल कह रहा है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। सिद्ध कीजिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। तो ये देख के घबराना नहीं है, बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, एक हमने चित्र बना लिया है। क्या? ये त्रिभुज ABC हो गया। उसने कहा कोण C समकोण है, तो जहाँ पे समकोण बनता है वहाँ पे डालेंगे C। तो अब आपको पता है समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी से ये सारे सवाल हल होने हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, कोण C समकोण है। अतः क्या होगा? क्या होगा वो तो मालूम ही है आपको। क्या? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, ये तो मालूम है आपको। ये डाल देते हैं हम समीकरण 1। फिर उसने सवाल में क्या कहा था कि CA ये भुजा है और CA पर कोई बिंदु है D मान लेते हैं, ये बिंदु D है, और CB पर है कोई बिंदु E, इसको बिंदु E मान लेते हैं। फिर वो बता रहा अगर ये बिंदु है तो इनको मिलाना पड़ेगा। इनको मिला देते हैं हम लोग। ये हमने मिला दिया तो इससे आपको क्या प्राप्त हो गया? यहाँ तो समकोण ही बना रहा, तो एक त्रिभुज हमको DCE प्राप्त हो गया। त्रिभुज DCE में अब त्रिभुज DCE भी तो समकोण है, तो इसमें कर्ण कौन सा बनेगा? DE स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसको समीकरण 2 डाल दिया। मतलब जितने हमारे समकोण त्रिभुज बनते जाएंगे उनको हम वही प्रॉपर्टी केवल लगाते जाएंगे। अब हमको AE स्क्वायर यहाँ सिद्ध करना है, तो मतलब A को E से मिलाना पड़ेगा। बिंदु A को E से मिला देते हैं। मिला दिया हमने। ये मिला दिया हमने बिंदु A को E से। अब BD है, यानी कि B को D से भी मिलाना पड़ेगा। ये हमने मिला दिया, बिंदु B को D से मिला दिया। अब हमको AE का निकालना है। AE तो यहाँ C पे तो समकोण ही रहेगा, ये देख रहे हैं आप। तो यही त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? ACE में सबसे बड़ी भुजा कौन सी रहेगी? AE स्क्वायर। AE स्क्वायर बराबर क्या रहेगा? AC स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। इसको समीकरण 3 डाल देते हैं। अब BD स्क्वायर भी मांगा गया है, तो कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? DCB। त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? त्रिभुज ले लेते हैं DCB में। अब DCB में ये BD स्क्वायर सबसे बड़ा है, कारण बराबर CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये समीकरण हो गया 4। अब हमको देखो सिद्ध क्या करना? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मतलब AE और BD को जोड़ना है। तो बस सवाल ही में सब हल मिलेगा आपको, बस बने रहिए। देखिए कितनी सरल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो छोड़ के जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। समीकरण 4 इनको जोड़ दिया हमने। जोड़ दिया तो हमको क्या मिला?
ए ई स्क्वायर मिल गया प्लस बी डी स्क्वायर मिल गया बराबर, उधर लिखा था ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, फिर लिखा था इसमें सी डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। अब देखो ज़रा क्या करना है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को एक साथ मिला दिया हमने, और सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर को एक साथ मिला दिया। अब ऊपर हम मान निकाल चुके हैं कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये किसके बराबर है, डी ई स्क्वायर के। यहाँ पे क्या लिख देंगे, कहाँ से ये हमने उठाया है, समीकरण 1 व 2 से ये हमने मान रख दिए। अब बस देखो ज़रा हमको सिद्ध क्या करना था, हमको सिद्ध तो यही करना था कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही तो हमारा प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। कितने सरल तरीके से, कैसे समझ में आ गया आपको? तो बैठे काहे हो, मारो लाइक, करो सब्सक्राइब, और दोस्तों को भी बताओ भैया इस पे व्यूज बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। 14वां सवाल है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3 CD। चित्र दिया गया है इसका, सिद्ध कीजिए 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो देखो ये चित्र बना हुआ है आपका, यहाँ पे उसने इस प्रकार लंब डाला गया है कि ये इसके 3 गुने के बराबर है। तो सबसे पहले इसी बात को ले लेते हैं, ये पूरी रेखा BC होती, BC बराबर कितना हो जाता, CD प्लस BD, यही तो होता, CD प्लस DB। लेकिन DB की जगह पे हम 3 CD लिख सकते हैं, CD और इसकी जगह पे हम 3 CD लिख सकते हैं, ये हमको दिया गया। यानी कि BC पूरा 4 CD के बराबर है, ये बात हमको एक क्लियर हो गई। अब अच्छा, हमसे वो AB स्क्वायर मांग रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं AB स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज इधर भी तो होगा, तो यही ले लेते हैं। त्रिभुज ABD में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, लंब वर्ग धन आधार वर्ग, DB लिख दें या BD स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो गया। फिर वो AC स्क्वायर भी चाह रहा है, तो अब यही त्रिभुज ले लें, कौन सा, जिसमें AC आ जाए। ये भी समकोण त्रिभुज तो लेना है हमको, त्रिभुज ADC में। ये भी देखो बिल्कुल जो सवाल में लिखा है उसी से सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, केवल आप बने रहिए वीडियो में। इसमें कर्ण वर्ग बराबर कौन हो गया, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये समीकरण 3 हो गया। अब देखो ये AB स्क्वायर का तो मान हमें चाहिए, लेकिन AC स्क्वायर और BC स्क्वायर के पदों में चाहिए, ये AD हमको नहीं चाहिए। तो समीकरण 3 से अगर हम AD स्क्वायर का मान निकालें तो आपको पता है कि प्लस वाली संख्या पक्षांतर में माइनस में हो जाती है, ये हो गया हमारा। ये मान उठा के समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AD की जगह हमने लिख दिया AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर और प्लस DB स्क्वायर, तो आगे है तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर ऐसा ही रहने देते हैं। ऊपर हमको दिया गया था सवाल में कि DB की जगह 3 CD रख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 CD हमने रख दिया। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर और 3 का वर्ग 9 होता है, 9 CD स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर का मान। अब देखो 9 CD स्क्वायर से 1 CD,
अब ये 9 CD स्क्वायर से एक CD स्क्वायर घट गया, 8 CD स्क्वायर रह गया। अब हमें तो 2AB स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है, इसलिए इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस 16 CD हो गया। 2AB स्क्वायर बराबर 2AC, अब 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो ये से 4 CD का होल स्क्वायर लिख दिया। अब 4 CD सबसे पहले ही हम लोग सिद्ध कर चुके थे कि 4 CD BC के बराबर है, तो 4 CD की जगह BC रख दिया और उसका स्क्वायर है तो BC स्क्वायर। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। धन्यवाद।